प्यारे बच्चों, जहाँ भी हो जैसे भी हो खुश रहो। आइए कक्षा 12 की संस्कृत दिग्दर्शिका का लेसन है आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। जो अपने आप को जानता है वो सब कुछ जानता है, अर्थात जिसके पास आत्मिक ज्ञान है उसके पास सब कुछ होता है। तो आइए इसको पढ़िए। ये उपनिषद की एक कथा है। स्वामी जी के अनुसार 11 उपनिषद हमारे प्रमाणिक है और उनमें से एक उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। ये छांदोग्य उपनिषद से ही लिया गया है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का जो है संवाद है, कुछ बातें हैं उनकी तो देखेंगे। याज्ञवल्क्यो मैत्रेय उवाच मैत्रेय उद्यासन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय उवाच मैत्रेय को कहा, अपनी पत्नी मैत्रेय को कहा, चूंकि इनके यहाँ 2 पत्नी थी, मैत्रेय और कात्यायनी। तो क्या कहा मैत्रेय से? मैत्रेय, हे मैत्रेय, उद्यासनम अहम। उद्यासयन यानी ऊंचे स्थान पर, इस स्थान से, अहम में स्थानाद अस्मि, इस स्थान से ऊंचे स्थान पर जा रहा हूं, अर्थात गृहस्थ को छोड़कर मैं संन्यास में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूं। ततस्ते अनया, ततः तो आदेश के विसर्ग हो जाते हैं। ततः तो, ते तुम्हारा, अन्या दूसरी, कात्यान्या कात्यायनी जो दूसरी पत्नी थी कात्यायनी, उससे विच्छेदम विच्छेद अर्थात संपत्ति का बंटवारा करवाणी करता हूं। तो क्या कहा? याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा, हे मैत्रेय, मैं अब गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाने के लिए तैयार हूं, इसलिए तुम्हारा इस दूसरी पत्नी कात्यायनी से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देता हूं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय बोली, यदियं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह सर्वा सारी पृथ्वी वित्तेन धन से पूर्ण सात हो जाए, यदि यह सारी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो करके यानी मुझे मिल जाए, तत किम तेन अहम अमृताम श्याम इति, तो क्या तेन उससे, अहम में, अमृता अमर, श्याम इति अमर हो जाऊंगी। यदि मुझे सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण होकर के प्राप्त हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति न इति, न नहीं, इति ऐसा नहीं है। यथैव उपकरणवतां जीवनम तथैव च जीवनम स्यात्, यथा एव जैसे ही, उपकरणवतां यानी धन संपत्ति से युक्त मनुष्य का जीवन होता है, जिस प्रकार साधनों से यानी धन संपत्ति से मानव का जीवन होता है, तथैव उसी प्रकार से ते तुम्हारा जीवन स्यात् होगा, यानी जिस प्रकार से साधन संपन्न व्यक्ति का जीवन होता है उसी तरह से तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तू न आशा अस्ति, अमृतत्व अमृत तत्व की यानी अमरता की, तू तो न नहीं, आशा उम्मीद अस्ति है, इससे अमरता की कोई उम्मीद नहीं है। किससे? वित्तेन, धन से अमरता की कोई उम्मीद नहीं है। सा मैत्रेय उवाच, वह मैत्रेय बोली, ये ना अहम, ये न जिससे, अहम में, न अमृता स्यात्, न नहीं, अमृता अमर स्यात् हो, यानी जिससे मुझे अमरता प्राप्त न हो। किम अहम तेन कुर्यामि, किम अहम, किम क्या, अहम में, तेन उससे, कुर्याम करूं, तो मैं उसको क्या करूं? जिस धन से, जिस संपत्ति से मुझे अमरता प्राप्त न होगी तो उसका मैं क्या करूं? यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, तो क्या कहते? यदि हे भगवान आप केवल अमृत तत्व को जानते हो, यदि आप अमृत तत्व को जानते हो अर्थात जिस साधन से अमृतता प्राप्त हो जाए उसको जानते हो, तदेव मैं ब्रूहि, तत्एव मैं ब्रूहि, तत् वह, एव ही मैं, मुझे ब्रूहि बताओ, वो मुझे बताओ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोला, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे, क्या कहा? प्रिया न है, प्रिया तुम प्रिय हो, न मेरे लिए, सती तत्वम प्रियम भाससे, इसीलिए तुम इस समय भी प्यारी भाषा बोल रही हो। एहि आओ, उपविश बैठिए, व्याख्यास्यामि, व्याख्या करता हूँ, ते तुम्हारे अमृत तत्व साधनम, तुम्हारे अमृत तत्व साधन की मैं व्याख्या करता हूँ, अर्थात मैं उस साधन को बताता हूँ जिससे तुम अमर हो जाओ।
याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नैवा अरे मैत्री, हे मैत्रिय ऐसा नहीं है। पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पत्युः पति कामाय कामना के लिए, पति की कामना के लिए पति ही पति प्रियो प्यारा भवति होता है। हे मैत्रिय ऐसा नहीं है कि पति पत्नी की पति की कामना से प्रिय होता है। आत्मस्तु वही कामाय पति प्रियो भवति, आत्मस्तु अपनी ही कामाय कामना के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। तो क्या कहा कि पति को पत्नी को पति जो है वैसे प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। नैवा अरे जायायाः कामाय जाया प्रियो भवति, न नहीं वा अरे, अरे मैत्रिय ऐसा नहीं है कि जाया कामाय, जाया के कामना के लिए यानी पत्नी की कामना के लिए जाया प्रियो भवति, पत्नी प्रिय होती है। क्या कहा कि हे मैत्रिय ऐसा भी नहीं है कि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि आत्मस्तु वही कामाय, अपनी ही कामाय कामना पूर्ति के लिए जाया प्रियो भवति, पत्नी प्रिय होती है। अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। नैवा अरे हे मैत्रिय, हे मैत्रिय ऐसा भी नहीं है। पुत्रस्य वित्तस्य च, पुत्रस्य पुत्र की, वित्तस्य धन की, च और पुत्र और धन की, कामाय कामना के लिए, पुत्रो पुत्र वित्तम व या धन प्रिय भवति प्यारा होता है। हे मैत्रिय ऐसा भी नहीं है कि पुत्र की और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। आत्मस्तु वही कामाय, आत्मस्तु अपनी ही कामाय कामना की पूर्ति के लिए पुत्रो पुत्र वित्तम व या धन प्रियम भवति प्रिय होता है, यानी अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। न वा अरे, अरे ऐसा भी नहीं है मैत्रेयी, सर्वस्य कामाय सबकी कामना के लिए, सर्वम प्रियम भवति सब प्रिय होते हैं, सारी चीजों की कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बल्कि आत्मस्तु वही कामाय, आत्मस्तु अपनी ही कामाय कामना के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए सर्वम प्रियम भवति सभी प्रिय होते हैं। तस्मात् इसलिए आत्मा व अरे मैत्रेय, इसलिए हे मैत्रेय आत्मा ही द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम श्रोतव्यम द्रष्टव्य है, दर्शन के लिए है और श्रोत के लिए है, मंतव्य मनन करने के योग्य है। तो क्या कहा कि देखने के योग्य है, सुनने के योग्य है और मनन करने के योग्य है। निदिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने के योग्य है। निदिध्या का मतलब है ध्यान करना। आत्मनः खलु खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, आत्मनः आत्मा से ही, खलु निश्चित रूप से, दर्शनेन दर्शन से, यानी आत्मा के दर्शन से ही इदम सर्वम विदितम भवति यह सब कुछ विदित होता है। यानी जिस समय हमें आत्मा का दर्शन हो जाता है, आत्मा को जान लेते हैं, ठीक से अपने आप को समझ लेते हैं, तो इन चीजों का तभी सब कुछ हमें पता चल जाता है, ये सब कुछ विदित हो जाता है। तो ये उपनिषद के आधार पर है, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो आज इतना ही आपका ये लेसन पूरा होता है। ओम।